नमस्कार, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आप हायर पेंशन के लिए अगर आप अप्लाई कर चुके हैं या फिर अप्लाई करने वाले हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि आपको अपने पेंशन फंड में आपको अतिरिक्त पैसा जमा कराना पड़ सकता है अगर आप हायर पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। तो दरअसल ईपीएफओ की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है कि जो लोग हायर पेंशन पाना चाहते हैं और उसके लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर आवेदन करने वाले हैं तो उनको एक अतिरिक्त अमाउंट 1.16% अतिरिक्त अमाउंट उनके पेंशन फंड में जमा कराना पड़ेगा। ये बहुत पहले से ही इस पे पेचीदा ये फंसा हुआ सवाल था। ईपीएफओ इस पे क्लियर करने वाला था, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। अब ईपीएफओ ने नोटिफिकेशन जारी करके क्लियर कर दिया है कि जो एम्प्लॉय अगर हायर पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं उनको 1.16% अलग से पेंशन फंड में अमाउंट जमा करना पड़ेगा। अब चलिए मामला क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल पैराग्राफ 11 और सब पैराग्राफ 11 का ईपीएस 95 पेंशन एक्ट के तहत जो एम्प्लॉय अगर ज्वाइंट ऑप्शन ऑप्ट किया है और वो एक्चुअल सैलरी पे पेंशन पाना चाहता है, मतलब एक्चुअल सैलरी का मतलब यहाँ ईपीएफ में कि बेसिक डीए और रिटेनिंग अलाउंस है, तो अगर वो एक्चुअल सैलरी पर पेंशन पाना चाहता है, हायर पेंशन का लाभ लेना चाहता है, तो उसको अगर 15,000 से ज़्यादा पर अगर वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है पेंशन फंड में तो उस पर अतिरिक्त अमाउंट 1.16% अतिरिक्त अमाउंट पेंशन फंड में उसे जमा करना पड़ेगा। ये एक्ट का सब पैराग्राफ 4 ऑफ 11 का ये कहता है कि 1.16% आपको जमा कराना पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग इस पैराग्राफ का अनुपालन नहीं किए हैं। वो ज्वाइंट ऑप्शन कई सारे लोग तो ऑप्ट ही नहीं किए और ऑप्ट किए तो वो अतिरिक्त अमाउंट 1.16% जो 15,000 से ज़्यादा सैलरी पे कंट्रीब्यूशन किए थे उन्होंने जमा नहीं कराया है। तो ईपीएफओ उसी के लिए नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि जो लोग अगर हायर पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा थी, यानी 15,000 से ज़्यादा पे अगर वो कंट्रीब्यूशन किए हैं तो उनको 1.16% अमाउंट अतिरिक्त उनको पेंशन फंड में जमा करना पड़ेगा। अब चलिए मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ कि जो पेंशन में पैसा जमा कैसे कंपनी करती है और प्रोविडेंट फंड में कैसे जमा करते हैं। यहाँ पे दो अकाउंट होता है, एक पेंशन फंड अकाउंट होता है और एक पीएफ अकाउंट होता है। तो पीएफ अकाउंट में जो एम्प्लॉय का 12% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पीएफ में जमा हो जाता है और जो एम्प्लॉयर का 12% कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से 3.67% आपके पीएफ में जमा हो जाता है और मात्र 8.33% जो है वो आपके पेंशन फंड में जमा हो जाता है। लेकिन ईपीएफओ का यहाँ पे कहना है कि एम्प्लॉयर ने भले ही 8.33% वो जमा कर दिए हैं, लेकिन अब आपको अतिरिक्त अमाउंट 1.16% आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर ईपीएफओ 1.16% ज़्यादा पेंशन फंड में जमा करा लेती है तो पेंशन फंड का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 9.49% हो जाएगा, 8.33% नहीं रहेगा, ये 9.49% हो जाएगा। वहीं आपका ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉयर जमा करता है 3.67% वो घट करके 2.51% रह जाएगा। अब ये जो पैसा है पीएफ का जो अगर पेंशन में जमा हो जाता है स्वाभाविक तौर पे आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कम पैसा रह जाएगा। आप जानते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड में जो आपका पैसा रहता है आप उससे विड्रॉल कर सकते हैं, पूरा पैसे निकाल सकते हैं या एडवांस भी विड्रॉल कर सकते हैं। जो पेंशन फंड का पैसा होता है वो निकलता नहीं है अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो। अब चलिए मैं बताता हूँ कि जो 1.16% जो ईपीएफओ बात कर रहा है लेने की एम्प्लॉय से हायर पेंशन के लिए, वो कैसे पैसे ईपीएफओ आपसे कलेक्ट करेगी। तो ये मैं बता दूं कि जो 1.16% है उन्हीं लोगों को देना है जो 15,000 से ज़्यादा सैलरी पे कंट्रीब्यूशन किए हैं, यानी उनकी एक्चुअल सैलरी जो थी बेसिक डीए रिटेनिंग अलाउंस 15,000 से ज़्यादा थी, अगर वो उस पर कंट्रीब्यूशन किए हैं, हायर पेंशन का लाभ लिए हैं तो उनको 15,000 से ज़्यादा जो सैलरी है, मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 थी और 5,000 रुपया जो ज़्यादा है 15,000 प्लस 5,000 तो 5,000 पे आपको 1.16% आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो टोटल आपका पेंशन फंड में जो कंट्रीब्यूशन 5,000 पे होगा वो 9.49% होगा, न कि 8.33% होगा। तो जो 1.16% है वो केवल आपका जो पार्शियल अमाउंट है 15,000 से ज़्यादा पे जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे थे उसी पे करना है 1.16%, उसके पहले वाले अमाउंट पे नहीं करना है। तो ईपीएफओ ने फाइनली एक कंक्लूजन निकाल लिया है कि अगर एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में अगर बैलेंस अवेलेबल है तो जो 1.16%
जो पेंशन फंड में ट्रांसफ़र करने की जो है वो 1.16% जो है उनके पीएफ अकाउंट से ट्रांसफ़र करके पेंशन अकाउंट में ला लिया जाएगा। यानी उनको अलग से पैसा उसमें जमा नहीं करनी पड़ेगी और उनको हायर पेंशन का लाभ मिल सकता है। मैं बता दूं कि 1.16% ये कंट्रीब्यूशन के बाद 15 से ज़्यादा सैलरी पे ये इफेक्टिव होगा 1 सितंबर 2014 से नोटिफिकेशन में ये बता दिया गया है। लेकिन ये कहा गया है कि 15,000 से ज़्यादा सैलरी पे अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तभी आपको जो है उस पर कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा 1.16%। तो ईपीएफओ क्या करेगा कि आपके पीएफ में अगर बैलेंस है तो आपके पीएफ बैलेंस से 1.16% जो है आपके पेंशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगा और आपको हायर पेंशन का लाभ दे देगा। लेकिन यहाँ पे सवाल होती है कि कई सारे लोग जो हैं पीएफ बैलेंस नहीं रखे हैं, वो पीएफ का पैसा निकाल लिए हैं और उसमें है नहीं, केवल पेंशन का पैसा ही बाकी है। तो वो उनका जो है वो कैसे उसमें ट्रांसफ़र होगा, पैसे कैसे देंगे 1.16%। अगर वो 1.16% पैसे नहीं देते हैं उनको तो उनको हायर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपकी भी सैलरी 15,000 से ज़्यादा थी, उस पर अगर आप कंट्रीब्यूशन किए हैं और आपके पीएफ में बैलेंस नहीं है तो आपको समझिए ये पैसा आपको अपने बैंक अकाउंट से आपको भरना पड़ेगा पीएफ ऑफिस को, तभी आपको हायर पेंशन का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप हायर पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पीएफ में बैलेंस होनी चाहिए ताकि ईपीएफओ जो है 1.16% जो है आपके पीएफ से जो है पेंशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले और आपको जो है हायर पेंशन का लाभ दे और आप एलिजिबल हो जाएं। अगर आपके पीएफ पासबुक में पैसा नहीं है तो आपको जो है अलग से अपने बैंक अकाउंट से जो है पेमेंट करना पड़ सकता है, तभी आपको हायर पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए जो है ईपीएफओ आपको बता देगा कि कितना पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको पता चल जाएगी कि आप पे जो है हायर पेंशन का लाभ लेने के लिए इतने अमाउंट ड्यू है और आपको इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ईपीएफओ खुद बताएगा कि आपको कितना पैसा जो है ईपीएस में आपको ट्रांसफ़र करना है, यानी आपको अपने तरफ से कितने पैसे आपको पीएफ ऑफिस को देना है ताकि आपको हायर पेंशन का लाभ मिलने लगे। तो मैं बता दूं कि अगर आप हायर पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 1.16% आपको पेंशन फंड में जमा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो इफेक्ट आपके पीएफ बैलेंस पर ये पड़ेगा कि मान लीजिए आपके जो है पीएफ अकाउंट में पहले से 50,000 रुपये थी, अगर उसमें से ईपीएफओ आपको पेंशन में ट्रांसफ़र कर लेता है फंड में तो उसमें से अमाउंट घट जाएगा। यानी जो 50,000 में से 1.16% के हिसाब से वो पैसे उसमें से ट्रांसफ़र करके पेंशन फंड में जमा कर लेगा और उस बेसिस पर आपको पेंशन देगा। तो फ़र्क ये पड़ेगा कि जो आपके पीएफ में बैलेंस थी जिसको आप कभी भी निकाल सकते थे वो अमाउंट घट करके कम हो जाएगी। अब आपको पीएफ का बैलेंस कम रहेगा तो आपको पैसे भी कम मिलेगा। अगर आप विड्रॉल करना चाहेंगे तो या फिर एडवांस निकलना चाहेंगे तो कम ही पैसा निकलेगा क्योंकि उसमें से पैसे ट्रांसफ़र जो है पेंशन अकाउंट में हो जाएगी। तो फ़र्क इतना ही पड़ेगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसकी क्षतिपूर्ति आपको पेंशन जो बढ़ करके मिलेगी उससे हो जाएगा। तो इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि एक जगह से पैसा कट रहा है तो दूसरी जगह आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो अगर आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर दिए हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने के बाद ईपीएफओ आपको खुद बता देगा कि आपके पीएफ अकाउंट से जो है 1.16% के हिसाब से इतने पैसे आपके पेंशन में ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा। हालांकि जब आप फॉर्म भरेंगे उसी समय ईपीएफओ आपसे डिक्लेरेशन ले रहा है कि अगर आपके पीएफ बैलेंस जैसे पूछ रहा है ना आपसे, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो है पीएफ में कितनी बैलेंस है। वो इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें से 1.16% जो है आपके पेंशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा। लेकिन जिनके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो ईपीएफओ आपको खुद बता देगा कि आपके ऊपर कितना पैसा ड्यू है, आपको कितना अपना बैंक अकाउंट से उसमें ट्रांसफ़र करना है ताकि आपको हायर पेंशन का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बाय।